कि थका हुआ मुख्यमंत्री जी और थके हुए इस बिजली विभाग के मिनिस्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि गरीब का क्या परेशानी है और युवा की क्या परेशानी है। मीटर है वास्तव में चीटर है। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक मीटर को वापस कर दिया गया। बिहार में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि मैं 1500 करोड़ रुपया योगदान दे रहा हूँ, राशि दे रहा हूँ। वैसे ही महंगाई की मार झेली रही थी, उसके बाद ये जो स्मार्ट मीटर के द्वारा जो बिल आ रहा है, हर प्रांत के गरीब तबके के हर तरह के लोग इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। तो इसलिए आज हम लोग सरकार से अपनी डिमांड के लिए बैठे। अभी मीटर के हिसाब से एक पंखा और एक बॉल पर 70-80 रुपया आता है, वही स्मार्ट मीटर से 600-700 आता है। तो बताइए ये गरीब जनता कहां से बिजली बिल भरेगी। स्मार्ट मीटर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिहार के सभी प्रखंड कार्यालयों पर 1 दिवसीय धरना का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बीते दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया था कि 1 अक्टूबर के दिन राजद बिहार के सभी प्रखंड कार्यालयों पर धरना पर बैठेगा और स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करेगा। और उसी को लेकर आज सिवान सदर के प्रखंड कार्यालय पे भी राजद नेता और राजद कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। यह धरना प्रदर्शन राजद के प्रखंड अध्यक्ष कन्हैया यादव के नेतृत्व में किया गया था। तो वहीं इस मौके पर नगर अध्यक्ष इंजीनियर रमेश यादव भी मौजूद रहे और महिला सेल के महिला अध्यक्ष सुनीता चौधरी, तो वहीं सदर ब्लॉक प्रमुख जो हैं आरती देवी, वो भी इस धरना प्रदर्शन में पहुंची हुई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। वहीं राजद के तमाम कार्यकर्ता नेता किस तरह से धरना पर बैठकर स्मार्ट मीटर के विरोध में यहाँ पे सरकार को घेर रहे हैं। क्या कहिएगा नेताजी, आज सभी प्रखंड कार्यालयों पर राजद के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने गरीबों के अत्याचार को उजागर करने में आप सहयोग के लिए आए हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर है। क्या आप लोगों को इसमें कमियां दिखाई दे रहा है स्मार्ट मीटर में? देखिए, हम लोग का जो स्टेट है, गरीब और युवा का यह स्टेट बिहार है और बिहार सरकार के थका हुआ मुख्यमंत्री जी और थके हुए इस बिजली विभाग के मिनिस्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि गरीब का क्या परेशानी है और युवा की क्या परेशानी है। यह जो मीटर है वास्तव में चीटर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कई साथी इधर 1 सप्ताह के अंदर मिले हैं हमको, जो कह रहे हैं कि 10 बजे रात में बिजली मेरा कट गया और जो बिल आ रहा था उससे 2 3 गुना बिल जो है हम लोग को भरना पड़ रहा है। तो यह गरीब के साथ अत्याचार है। खास करके घर में महिला सब रहती है और बिजली जब 10 बजे रात में आप काट दीजिएगा और मैसेज भी नहीं दीजिएगा कि आपका बिजली कटने वाला है, तो बस गर्मी के दिन में उस घर में महिलाओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार होगा। और आर्थिक बोझ तो परिवार पर बढ़ रहा है। जो बिजली जो हम लोग लालू जी के राज में 80 रुपया में मिलता था, उसका सीधे 800 रुपया। इसमें सरकार की क्या दोष है? ये तो टेक्निक, तो मशीनरी चीज़ है। जितना का रिचार्ज कीजिएगा उतना इस्तेमाल कीजिएगा, रिचार्ज खत्म हो जाएगा, बिजली कट जाएगा। इसमें सरकार का क्या दोष है? देखिए, सरकार जो है बिजली खरीद कर और 1.5 दूना में बेच रही है जनता से। यह सरकार की दोष नहीं है। सरकार का यह दोष है कि अडानी को प्राइवेट जो है बिजली, जो चुनाव में लोग खर्चा बीजेपी और जदयू के लोग किए हैं लोकसभा चुनाव में और धांधली करके सरकार बनाए हैं, वही राशि बिजली का जो राशि है वह उगाही करना है। आपको हम सबूत के साथ आपको बता देंगे कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद लाखों की संख्या में राशन कार्ड से नाम कटा है गरीबों का। यह चुनाव में जो बीजेपी को खर्च हुआ है उसका भरपाई हम जनता से उनको करना है। बिजली के माध्यम से करेंगे, राशन में घोटाला करेंगे। राशन जो 5 किलो मिलता है, यह मनमोहन सिंह की सरकार जो 2013 में थी, सभी घरों में राशन कार्ड पड़ा हुआ है। राशन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन दिया जाएगा और मिल भी रहा है 13 से। लेकिन जनता को भ्रमित करके बीजेपी और जो गठबंधन है एनडीए का, इन लोगों के नेताओं का जो साजिश है, जो गरीबों पर अत्याचार करना, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार करना,
तो यह डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, चूँकि मीडिया सोशल मीडिया का युग है, किसी को अपमानित डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सिस्टम से बीजेपी गरीबों और दलितों वंचितों को, महिलाओं को, इस देश के युवाओं को छल रही है। और बिजली काफ़ी महंगा यूज करना पड़ेगा अगर जनता नहीं जगी, तो हम लोग जनता को जगाने के लिए धरना और प्रदर्शन आज कर रहे हैं। रमेश यादव हैं इंजीनियर। रमेश जी, देखा जाए तो गांव देहातों में भी स्मार्ट मीटर बहुत कम लगा है, लेकिन खासकर नगर परिषद इलाके जो है, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है। कितना दिक्कत हो रहा है शहर के लोगों को स्मार्ट मीटर से? देखिए, इस आपको मैं बता देना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर जो है पूरे देश में कहीं नहीं लगा है। यहां तक कि सबसे कम जो बिजली बिल है जम्मू एंड कश्मीर को चुकाना पड़ता है, वहां पर भी इसका विरोध हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक मीटर को वापस कर दिया गया। बिहार में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि मैं 1500 करोड़ रुपया योगदान दे रहा हूँ, राशि दे रहा हूँ। तो सबसे सस्ती बिजली को सबसे महंगी करके और लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं सब्सिडी दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोग का पैसा अधिक से अधिक लेके और हम लोग पे ही वो लोग रहम करम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सस्ता दे रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 2 रुपया 31 पैसा यूनिट बिजली देने के लिए एक लेटर दिया था, लेकिन ये बिहार की सरकार 2 रुपया 31 पैसा न लेके 3 रुपया 12 पैसा में ये खरीद कर रही है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन का चार्ज होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 8% होता है, लेकिन हमारे इस बिहार प्रदेश में 15% उसको दिया गया है। ये बढ़ा के 45% लिया जा रहा है। मतलब ये 2.5 रुपये का बिजली 7.5 रुपये दिखाया जा रहा है और फिर 5 सब्सिडी दे के 5 रुपये में दे रहे हैं लोग। जी, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने बिजली बिल जमा नहीं किया था, काफ़ी ज़्यादा पैसा बकाया था, जिसको लेकर सरकार ने ये कदम उठाया। तो क्या दिक्कत हो रहा है? पैसा का जो सरकार का इनकम है वो तो बढ़ रहा है नहीं? देखिए, ये सरकार का दिक्कत नहीं, ये सरकार के नज़र में जनता को चोर ठहराया जा रहा है, इसलिए स्मार्ट मीटर को लाया जा रहा है। अरे इसके पहले सरकार जी थी तो उसमें जनता चोर नहीं थी। पूरे देश में जनता चोर नहीं है, केवल बिहार ही प्रदेश में जनता चोर है और समय से बिजली का भुगतान नहीं कर रही है। ये सरकार स्वयं करती है चोरी और फिर करती है सीनाजोरी। इसी तरह के बातों को लेके हमारे पूरे प्रदेश की जनता को ठगी किया जा रहा है। अभी एक भ्रष्ट अधिकारी पकड़ाया था जो डिजिटल मीटर के लिए BMW कार लिया है। अरे सरकार अपनी कमियों को निकाले। मैं बता देना चाहता हूँ, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में आपको टाटा सप्लाई देता है, अडानी सप्लाई देता है, वहाँ पे 5 रुपये से नीचे बिजली बिल आता है और हम लोग के 5 रुपये से ऊपर है। जहाँ प्राइवेट कंपनियाँ समाप्त करती है, वहाँ से अपनी बिहार सरकार शुरुआत करता है बिजली बिल लेने में। तो हम लोग कहाँ हम लोग को सब्सिडी दे रहा है, कहाँ हम लोग पे रहम करम कर रहा है। स्मार्ट मीटर का हम लोग क्यों ना विरोध करें? अगर इस आंदोलन से कोई असर नहीं पड़ता है सरकार पे, तो आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग का रहेगा? हम लोग फिर से जनता के पास जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली बिल जो है बिहार की जनता पे कर रही है। 8 रुपये यूनिट है। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास इतना बड़ा सिटी है, वहाँ पे भी हमारे यहाँ से कम बिजली बिल आता है। और इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि जब आपका बिजली बैलेंस जब ख़त्म हो जाता है तो उस 1-2 दिन पहले उसका मैसेज आना चाहिए, वो मैसेज नहीं आता है, डायरेक्ट बिजली कट जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 4 रुपया बिजली सरकार खरीदती है, राज्य सरकार खरीदती है और जनता को 8 रुपया में बेच रही है। ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा है। हमारा प्रदेश गरीबों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है। यहाँ पे सभी प्रदेश से इस बिहार को गरीब प्रदेश बोलते हैं और इस गरीब प्रदेश में सबसे महंगा बिजली बिल पूरे इंडिया में है। तो ये सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी बिजली कम हो, बिजली का बिल कम हो, ताकि हमारे युवा पढ़ाई कर सके, किसान जो है अपना किसानी कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारी सरकार अगर इस राज्य में आई तो तेजस्वी जी का ये आह्वान है कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। तो अब ये जनता को डिसाइड करना है कि महंगी बिजली यूज़ करेगी या कम रेट की बिजली यूज़ करेगी, और 200 बिजली हम लोग मुफ्त देंगे अगर हमारी सरकार इस प्रदेश में आती है तो।
आइए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, इस तरह से तमाम गांवों के लोग आज पहुंचे हैं सदर प्रखंड के कार्यालय पे। हालांकि गांव देहातों में भी स्मार्ट मीटर नहीं पहुंचा है, शहर में ज़्यादा इसकी संख्या है। नहीं पहुंचने के लिए तो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि जनता के बीच में इतना आक्रोश है इसके खिलाफ कि वहाँ किसी कीमत पर देहात के लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पहले ही आप लोग स्मार्ट मीटर से जो नुकसान है उसको लोगों से हम लोग इसको जो लगाया है उसके माध्यम से जान चुके हैं। प्रत्येक दिन इसका एक फिक्स रेट है जो हर रोज उसका बिल आएगा, उसके बाद जो खर्चा कीजिएगा वो आएगा। उसके बाद आज के युग में आपका अकाउंट सेफ नहीं है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं चीटर के द्वारा। ये जो कंपनी बनाई है उसके पास ऐसे बहुत चीटर है। जैसे अभी बोले BMW कार देने का क्या अस्तित्व था, कहीं ना कहीं सिम में उनके चिटरई है, तब तो दिया है BMW। और इस सरकार के बिहार स्टेट गवर्नमेंट को, नीतीश बाबू को, इस देश के प्रधानमंत्री को 10 लाख की सूट पहनकर स्मार्ट अभी नहीं बन पाए हैं। इसलिए आज हम गरीब जनता से स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर मीटर लगाकर ये हम गरीब जनता के पैसा लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब इससे ज़्यादा का सूट पहनाकर स्मार्ट बनाने के फेर में इनके साथ सरकार बनाए। इस खिलाफ हमारी पूरी जनता बैठी हुई है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष सुनीता चौधरी, क्या कहिएगा मैडम, आज आप लोग भी धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, और आपके चैनल के द्वारा जो सिवान की जनता हमें सुन रही है और देख रही है उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज धरना हो रहा है, जो ये स्मार्ट मीटर है, हमारे नेता इसको चीटर मीटर के नाम से कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे हैं हमारी जनता किस तरह परेशान है, वैसे ही महंगाई की मार झेली रही थी। उसके बाद ये जो स्मार्ट मीटर के द्वारा जो बिल आ रहा है, हर प्रांत के, गरीब तबके के, हर तरह के लोग इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। तो इसलिए आज हम लोग सरकार से अपनी डिमांड के लिए बैठे हुए हैं कि इस स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और पहले वाले दिन हमारे लौटा दिए जाए। ब्लॉक प्रमुख यहाँ मौजूद है, क्या कहिएगा प्रमुख जी, जिस तरह से आप लोग तमाम महिलाओं को लेकर आज आप आंदोलन कर रही हैं, धरना कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगी, और सारे सिवान वासियों को जो भी हमारे आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं जागरूकता करूंगी कि आप लोग जाग जाइए। सोने से कोई लाभ नहीं कि जो अभी मीटर के हिसाब से एक पंखा और एक बॉल पर 70-80 रुपया आता है, वही स्मार्ट मीटर से 600-700 आता है। तो बताइए ये गरीब जनता कहाँ से बिजली बिल भरेगी? आप बताइए। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ गरीबों को ही क्यों तंग किया जा रहा है? आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगा है मैडम? नहीं लगा है, लेकिन हमारे रिलेशन में तो लगा है, हमको तो न्यूज मिल रही है ना, ऐसी तो बात नहीं है। सरकार को ये समझना चाहिए हमेशा गरीबों को क्यों पीसा जा रहा है, गरीबों को क्यों सताया जा रहा है। जो ये निर्णय लिया है वो एक बार गरीबों के दलित बस्ती में आकर बैठे ना एक दिन, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है।